हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है मैथ्स में। लीनियर इक्वेशन को हिंदी में कहा जाता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हिंदी में और इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। लेकिन मेन बात तो यहां पर फंसती है कि आप इसे सॉल्व कैसे करें जब बराबर के इधर उधर कोई नंबर ले जाना हो। तो लीनियर इक्वेशन, ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी है, इन्हीं इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। और इक्वेशन का नाम तब आता है जब बीच में इक्वल टू का साइन यानी कि बराबर का साइन आपको देखने को मिले, तो उसी को समीकरण कहा जाता है। समीकरण को आप कई तरह के होते हैं, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये सबसे बेसिक है, सबसे पहला इक्वेशन है, इसी को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और इसके बाद आप द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, त्रिघात समीकरण पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ना है आपको। लेकिन सबसे पहले बेसिक जो एक घात समीकरण होता है वो कैसे सॉल्व करते हैं वो आप सीखेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको बीच में इक्वल टू का साइन दिखेगा। तो इक्वल टू के साइन के इधर उधर किसी भी नंबर को ले जाते हैं तो साइन कैसे चेंज होता है, इसे आपको समझना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आप किसी भी तरह के इक्वेशन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए, यहां पर जो इक्वेशन लिखी है, इसे समझने से पहले मैं आपको कुछ बात समझाना चाहता हूं, वो आप देख लीजिए। जैसे कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, यहां पर देखिए x/2, इसके आगे कोई निशान दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, मगर 3 के आगे निशान माइनस का दिख रहा है। यहां पर देखिए 2 के आगे प्लस का निशान दिख रहा है, मगर x के आगे प्लस या माइनस का कोई भी निशान नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, इसे भी पहले आप समझ लीजिए। मान लीजिए मैं लिख देता हूं x 2x और -3 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब इसमें शुरू में कोई निशान नहीं लगा है, तो इसका क्या मतलब है? अब अगर इसको मैं बाद में लिख दूं, 3 को पहले लिख दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, ये देखिए। इसी चीज को अगर मैं लिखूं तो -3 लिखूंगा, अगर 3 पहले लिखना है क्योंकि इसके आगे माइनस का निशान है, तो ये पूरा पहले आ जाएगा। अब 2x बाद में लिखना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, 2x को बाद में लिख दूंगा, लेकिन 2x के आगे निशान कौन सा लगेगा, ये तो मुझे यहां दिख ही नहीं रहा है। तो ये चीज आप समझ लीजिए, कोई भी नंबर होता है शुरू में, अगर उसके आगे माइनस का निशान है तो पहले से लगा हुआ दिखाई देगा, जैसे कि यहां पर दिख रहा है। लेकिन अगर वो प्लस में होगा तो शुरू में लगा हुआ है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए कि वो प्लस में ही है। लेकिन अगर वो नंबर बाद में लिखेंगे तो प्लस लगाना जरूरी है, तब आपको ये प्लस यहां पर दिखाई देगा। तो इसका मतलब है 2x प्लस में था, यहां पर जब शुरू में नंबर था तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं, आप समझ जाइए कि वो प्लस में ही है। लेकिन माइनस चाहे बाद में हो चाहे शुरू में हो, वो लगाना जरूरी ही होता है। तो ये चीज आप समझ गए कि इन सब के आगे प्लस लगा हुआ है। इतनी बात आप समझ गए हैं। अब दूसरी चीज आप एक और समझ लीजिए, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास लिखा हुआ है 2x, तो इसका क्या मतलब होता है? 2x यानी 2 एक अलग नंबर है, x एक अलग नंबर है। x ABCD का नंबर है और 1 2 3 ये तो आपको मालूम है मैथ्स में होता है। लेकिन ये दो नंबर अगर एक साथ इस तरह से लिखे हैं तो इन दोनों के बीच में कौन सा निशान है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड? जब कोई भी दो नंबर इस तरह से लिखे हों, बीच में कोई निशान ना हो, तो आप समझ लीजिए कि उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है। तो 2 मल्टीप्लाई x ये लिखा है, मगर मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह से भी लिखा है, तो आप समझ जाइए कि बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है। इतनी बात आप समझ गए। अब डिवाइड का साइन जब भी होगा तो x और नीचे कोई नंबर बीच में लाइन होगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये दोनों डिवाइड में है। इतनी चीज आप समझ गए हैं। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो पहला एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है x + 2 बराबर क्या लिखा है, 3। तो ये मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इसके आगे कौन सा निशान है, प्लस का निशान है। तो आपको एक बात यहां पे ये भी ध्यान रखनी है कि जब भी बराबर के निशान के इधर उधर कोई नंबर जाता है, तब प्लस और माइनस आपस में चेंज होता है बराबर के निशान के इधर उधर आने जाने पर। यह बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए 2 के आगे प्लस का निशान है और 2 को हम बराबर के उधर ले जाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि ये नंबर है और ये नंबर है, नंबर एक पास आ जाए। तो 2 के आगे प्लस का निशान है, बराबर के उधर जब जाएगा 2 तो 3 वैसे ही लिखा रहेगा, और 2 के आगे प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस आपस में बदलता है। प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अगर 2 को इधर लाएंगे फिर से
तो ये प्लस में हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया कि प्लस माइनस बराबर के इधर उधर आने जाने पर आपस में बदलता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या बचा, 2 तो उधर चला गया, बचा सिर्फ x। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे x बराबर 3 के आगे कौन सा निशान है, प्लस का निशान होगा, क्योंकि शुरू में लिखा है कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस में है, और 2 माइनस में है। जब अलग अलग निशान होते हैं तब वो घट जाते हैं, तो प्लस और माइनस घटा दिया जाता है। तो हम 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। इसके आगे निशान कौन सा लगेगा, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है 3, तो 3 के आगे प्लस था, प्लस यहां पर भी है, लगाने की जरूरत नहीं है, तो x की वैल्यू आ गई सिर्फ 1। तो ये पहला एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल आप यहां पर देखिए। दूसरा एग्जाम्पल में लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है 3x - 1 बराबर 2। तो दूसरा एग्जाम्पल ये लिखा है 3x - 1 बराबर 2। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है कि हम नंबर पहले एक तरफ करेंगे। तो 3x यहां लिखा है, इसको लिखा रहने देंगे, बराबर 2 है, यहां 2 लिख देंगे। 1 को उधर ले जा रहे हैं क्योंकि नंबर एक तरफ करना है, इसलिए। अब 1 के आगे माइनस का निशान है, और माइनस प्लस आपस में बदलता है बराबर के इधर उधर आने जाने पर। इसके आगे माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, +1। तो ये बात आपको समझ में आ गई। 2 के आगे प्लस का निशान, 1 के आगे प्लस का निशान, प्लस प्लस एक ही तरह के निशान है तो नंबर जुड़ जाएंगे। 2 और 1 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा, 3 लिख दिया। अब इधर क्या लिखा हुआ है, 3x लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, ये नंबर की तरफ ले जाना है, सिर्फ x इधर छोड़ना है। ये दोनों के बीच में कौन सा निशान है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में चेंज होते हैं बराबर के इधर उधर आने जाने पर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 3 और x मल्टीप्लाई में है, बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर लिखेंगे तो ये वाला 3 यहां पर इस तरह से लिख देंगे, और ये वाला 3 इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 3 इसके नीचे आ गया। इसको काट लेंगे एक ही पहाड़े से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो इसे सॉल्व करके आ गया x बराबर 1। 1 के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, अगर कोई भी नंबर लिखा है उसके नीचे 1 नहीं है तो भी आप समझ लीजिए 1 होता है। आपका मन है तो भी लिख सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो दूसरा एग्जाम्पल भी आपका यहां पर सॉल्व हो चुका है। तो 2 एग्जाम्पल सॉल्व हो गए हैं। अगर 2 एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हो तो वीडियो को आप बिल्कुल लाइक कर दीजिए। आइए अब हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तीसरा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, 2x + 3 बराबर x - 1। तो यहां पर हम लिख देंगे 2x + 3 और बराबर x - 1। ये लिखा हुआ है तीसरा एग्जाम्पल, 2x + 3 बराबर x - 1। तो हमें क्या करना है, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले x एक तरफ कर लेंगे, नंबर एक तरफ कर लेंगे। 2x यहां लिखा है, 2x यहां लिखा रहने देंगे। ये x है, इसको इधर लेकर आएंगे। इसके आगे निशान कौन सा है, प्लस का, बराबर के इधर आएगा तो प्लस माइनस बदलता है, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। तो ये x इधर आएगा तो -x हो जाएगा, -x हो गया। ये 3 हम उधर ले जाएंगे बराबर के। इसके आगे निशान कौन सा है, माइनस का, माइनस लगा दिया। इसके आगे कौन सा निशान है, प्लस का, बराबर के उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस बदलता है बराबर के इधर उधर आने जाने पर। इसके आगे माइनस का निशान, इसके आगे माइनस का निशान, माइनस माइनस दोनों में अलग अलग एक ही तरह के निशान है, तब क्या होता है, जुड़ जाता है। एक ही तरह के निशान होंगे, प्लस प्लस तो भी जुड़ेगा, माइनस माइनस तो भी जुड़ेगा। अगर प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, अलग अलग निशान हो तब घटेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, ये जुड़ जाएगा, 3 और 1 मिला के हो जाएगा 4। और इसके आगे निशान कौन सा लगेगा, जो नंबर बड़ा है 3, 3 के आगे माइनस है तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा। ये बराबर के इधर का काम कंप्लीट हो गया। इधर क्या करना है, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस का निशान। प्लस और माइनस अलग अलग निशान है तो घट जाएगा, 2 में से 1x घटेगा तो बचेगा सिर्फ 1x। तो सिर्फ x लिख दीजिए, इसका मतलब 1x होता है। तो x की वैल्यू आ गई, x बराबर -4। तो ये तीसरा एग्जाम्पल भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए। ये भी मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, अगर आपने 3 एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो। यहाँ पर तीसरा चौथा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ये था तीसरा एग्जाम्पल आपका। अब ये चौथा एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है x/2 - 3 बराबर 2 + x, ये लिखा है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 को बराबर के उधर ले जाएंगे, x को बराबर के इधर हम ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x/2 और ये -3 है, बराबर के उधर जाएगा। ये x के आगे प्लस है, प्लस इधर आएगा तो -x हो जाएगा बराबर
ये 2 इधर लिखा हुआ है, 3 के आगे माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 और 3 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 5। ये बराबर के इधर का काम खत्म हो गया। यहां पर क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है, ये आप यहां पर अलग से समझ लीजिए, ठीक है। अगर नीचे नंबर है तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला x ऊपर वाला लिखा रहने देंगे, -2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, टोटल 2 लिख दिया, ठीक है। बराबर के निशान के उधर 5 लिखा है, 5 लिखा रहने देंगे। फिर 2 इधर डिवाइड में है, बराबर के उधर जाएगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में बदलता है, ये डिवाइड में है, बराबर के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे बचेगा x - 2x बराबर 2 का उधर जाएगा तो 5 × 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 के आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, माइनस प्लस अलग अलग निशान है, घट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का x, क्योंकि बड़ा नंबर के आगे जो निशान है वही निशान लगाते हैं, तो -x हो जाएगा। बराबर यहां पर 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, तो -x बराबर 10 लिखिए, या फिर माइनस के निशान को उधर कर दीजिए आप, तो x बराबर -10 हो जाएगा। तो चाहे आप यहां पर ये लिखा रहने दीजिए, चाहे ये लिखा रहने दीजिए, लेकिन बेहतर ये होगा कि माइनस का निशान यहां पर लगा दीजिए। तो ये निशान उठा के हमने इधर लगा दिया, तो इस तरह से x की वैल्यू -10 आ गई। तो आपने देख लिया कि चौथा एग्जाम्पल भी इस तरह से सॉल्व हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।